नमस्कार साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। देश का किसान आंदोलनरत है। पिछले एक हफ्ते से किसान करो या मरो की राह पर आंदोलन के रास्ते पर खड़ा है। किसान और मजदूर की आत्मा कराह रही है। देश की मिट्टी, खेत, खलिहान न्याय मांग रहे हैं। अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहा है और मोदी सरकार उन्हें घाव देने में जुटी है। कभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर, कभी कंटीले तार लगवाकर, कभी मिट्टी के बांध बनवाकर, कभी सड़कों पर खाइयां खुदवाकर, कभी ठंड के मौसम में धरती के बेटों पर वाटर कैनन चलवाकर और किसानों के बेटों यानी पुलिस और फौज के जवानों को किसानों के सामने खड़ा कर संगीन के सायों में डराने की कोशिश करवाकर मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान है और किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। देश में भाजपा सरकार नहीं, लगता है कंपनी राज है और संघर्ष ही इसका इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप और झुनझुने पकड़ाने की बजाय 3 काले कानून खत्म करने चाहिए। साथियों, सवाल यह है कि क्या यह महात्मा गांधी का भारत है? क्या भाजपा सरकार के मालिक मुट्ठी भर उद्योगपति हैं या इस देश के 130 करोड़ नागरिक? क्या दिल्ली दरबार पूंजीपतियों की तिजोरी का गुलाम है या फिर देश के संविधान का? समय आ गया है कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों को यह सवाल पूछना पड़ेगा। काले कानूनों पर विशेष कमेटी का लॉलीपॉप पकड़ाकर बेईमानी बंद करे मोदी सरकार, हमारी पहली मांग यह है। कल जब किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया था तो हम सबको उम्मीद थी कि चंद धन्ना सेठों की चौकीदार मोदी सरकार 62 करोड़ अन्नदाताओं की आवाज और पुकार को सुनेगी और 3 कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म करने की घोषणा करेगी। पर दुर्भाग्य यह है कि देश के कृषि मंत्री ने विशेष कमेटी का जुमला पेश कर देश और किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। क्या प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी कि 3 खेती विरोधी काले कानूनों पर विचार करने के लिए कानून बनाने से पहले यह कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? मोदी सरकार ने यह काले कानून चोर दरवाजे से अध्यादेश बनाकर क्यों लेकर आई? जब कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश की संसद में इन 3 काले कानूनों का विरोध किया था और इन्हें संसद की विशेष समिति में भेजने की मांग रखी थी, तो मोदी सरकार ने उस मांग को क्यों नहीं माना? कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्यों को निलंबित क्यों कर दिया गया था? राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी ध्वनि मत से यानी वॉइस वोट से इन काले कानूनों को क्यों पारित करवाया गया था?